हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रखना होगा, रखना भी चाहिए। काजी बॉर्नवीटा का वीडियो आया है दोस्तों। बॉर्नवीटा कह रही है कि जी सुनो, रिएक्शन चैनलवा वालों, हमारे ऊपर काहे रिएक्शनवा दे रहे हो जी। तुम लोगों को शर्म नहीं आता है। हम अभी अपना बच्चा खोए हैं न जी, या तुम लोग कंटेंटवा बना रहे हो। हमारे दुख में दुखी हो, हम रो रहे हैं, तुम लोग भी रो जी। ए जी रिएक्शन चैनल वालों, देखो हम कितना कपारे में तेल लगाए हैं, कड़वा तेल लगाए हैं, दुखियारी हैं, और हम एकदम रो रहे हैं, गा रहे हैं, एकदम न खा रहे हैं, न पी रहे हैं, न सांस ले रहे हैं, न सो रहे हैं, ना कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो रिएक्शन चैनल वालों, तुम लोग भी कुछ भी मत करो। ए जी पागल चट्टी, तुमसे कोई पूछ करके रिएक्शन देगा जी। पहले तुम आओ सोशल मीडिया पे कचरा करो कि देखो जी हम माँ बनने वाले हैं, देखो जी फिर हमारा बच्चा चला गया तो हम लोग तुम्हारे बच्चे का और तुम्हारा ठेका लेकर बैठे जी। और दूसरी बात, नसीहत किसको दे रही हो जी बॉर्नवीटा। पहले खुद तो बॉर्नवीटा पी के बड़ी हो जा, फिर बच्चा पैदा कर लेना। पहले खुद का तो डायपर चेंज करना सीख ले भाई, फिर इसके बाद बच्चे का करियो। क्योंकि बच्चा पैदा करने का एक शौक नहीं होता है, बच्चा पैदा करने का जो होता है ना, एक तजुर्बा होता है। तुमसे छोटी उम्र की लड़की है जो मम्पी राहुल के चैनल पे जिसका प्रेगनेंसी रिवील हुआ है, चांदनी करके, आर्यन और चांदनी ब्लॉग, उनको देखो जाके, तुमसे उम्र में छोटी ही है और तुमसे कम जो है ना वो पढ़ी लिखी भी होगी। लेकिन तुम्हाको न पढ़ाई करना है, न लिखाई करना है, न कुछ करना है, खाली उधम चौकड़ी मचाना है और आ करके यहाँ यूट्यूब पर खाली वीडियो खेलना है। जिस उम्र में इंसान बॉर्नवीटा पीता है उस उम्र में तुमको बच्चे पैदा करना है। और कर ही रही थी तो शऊर से रहना चाहिए ना जी। रिएक्शन चैनल वाले तुम्हारा ठेका लेकर के बैठे हैं, काहे नहीं वीडियो बनाएंगे जी। रिएक्शन चैनल वाले तुम्हारे घर दूरबीन लेकर के गए थे देखने कि तुम कब प्रेग्नेंट हो रही हो और कब तुम्हारा बच्चा मिसकैरेज हो जा रहा है। हम लोग क्यों तुमसे जो है इतना ज्यादा प्यार करेंगे जी। कौन लगती हो तुम हमारी कि हम लोग मानवता हम लोग अपने घर में दिखाएं कि तुम जैसे लोगों पे मानवता दिखाएं। तुम लोग मानवता दिखाने लायक हो जी। जब पूरी दुनिया 5 महीने से पगला रही थी, जो तुम्हारा भैवा बड़का कंट्रोवर्सी किया था, तब तुम लोगों की मानवता तेल लेने चली गई थी। तब यही जनता बौराई हुई थी कि ए जी पता नहीं उसके घरवा में क्या हो रहा होगा, पता नहीं उसके घरवा में। तुम भी गई थी ना जी उठ के अम्बाला, जब 3 दिन तक जनता चिल्लाती रह गई कि एक बार जो है पगल चट्टी का मुंह दिखा दो, एक बार पगल चट्टी का मुंह दिखा दो, तो तू कंटेंटर में छाप रही थी जी कि हम पगल चट्टी का मुंह नहीं दिखा सकते। जबकि उसी घर में थी ना, मस्त तुम लोग खा रहे पी रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, और जनता में एक जो है बना करके पागल पर रखे थे। और आज जो है उसी जनता से तुम अपील कर रही हो कि तुम्हारे लिए सहानुभूति रखे। मर गई सहानुभूति लोगों की, समझे। अब सबकी आंखें खुल गई हैं। बड़ा आई कि मेरे लिए ऊपर वीडियो ना बनाओ जी। काहे नहीं बनाओ, तुम पूरा वीडियो का लिस्ट लेकर के आई थी कि एक एक चीज दिखाएंगे। भला मानो रिएक्शन चैनल वालों का कि तुम्हारा बांध टूटने से पहले, तुम्हारी नदी में बाढ़ आने से पहले सारे रिएक्शन चैनल वालों ने तुम्हारा बाढ़े बंद कर दिया, नदिये फोड़ दिया। और यहाँ पे तुम रिएक्शन चैनल वालों को थोप रही हो कि हमको ऐसे ऐसे लोगों का फोन आया ना जिससे हमें उम्मीद नहीं थी, और जिससे तुम्हें उम्मीद थी कि हम इसका नाम लेंगे तो हमारा मिलियंस में व्यूज आएगा, हमको बहुत ज़्यादा पेम्पर किया जाएगा, उसने तुम्हें रत्ती भर भाव नहीं दिया। तुम चली थी हमारे पगल चट्टी को जो है बदनाम करने जी। अगर तुम्हारा मन पगल चट्टी को बदनाम करने का नहीं था तो फिर तुम्हारा नटुल्ला या नल्ला पति जो है अम्बाला का नाम क्यों लिया जी। कि अम्बाला में इनका ही हो गया था। अम्बाला में 16 दिन पहले मिसकैरेज हुआ और तुम लोग जो है यहाँ पे तुम लोगों को जो है पता ही नहीं चला। तो तुम चाहती थी ना जी कि अम्बाला में सारे लोग जो है अम्बाला वालों को हेट दे, लपुआ लपिया को हेट मिले, ताकि तुम्हारा बदला पूरा हो जाए, समझी ना। मुझे लपिया पसंद ना तुम पसंद, लेकिन बात जो है वो सुनो ध्यान से। अगर तुम्हारे लिए लपिया इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं थी, तुम बोल रही हो ना कि मुझे बच्चे का मैंने पहले फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं रखा, बाकी सबका रखा। पहले तुम अपने जुबान का तो प्रायोरिटी रखो। बताओ, इसी वही लपुआ जो था हकाला था, तुम्हारे पति को वहां जलील करके भेजा था, अब तुम थूक चटनी वहां थूक चाटने गई थी जी। कौन सा मुंह उठा करके गई थी। अगर हमारे पति की कोई बेइज्जती कर दे तो हम उस जगह थूकने ना जाए, अब तुम वहां कटोरा लेकर के बार बार चली जाती हो जी। हैं, तुम्हारे घर में इतना ज्यादा जो है आत्मसम्मान मर गया है। अब तुम्हारी ननद रानी है जी, कल तक जो है तुम तो बहरूपिया को गरिया रही थी जी ननद रानी, आज उसी बहरूपिया ही तो तुम लोगों के अंदर आत्मसम्मान है जी।
पहले खुद के गिरिबान में काहे नहीं झांकते हो तुम सारे लोग जो भी ब्लॉगर हो। अब तुम्हारी क्या पहचान है जी? हम लोग तो तुमको लपुआ की फैमिली से ही न जाने हैं कि हाँ लपुआ की फैमिली से ही तुम्हारा पहचान मिला है, कि तुम्हारा कोई अपना पहचान है। नहीं, हम तो नहीं जानते थे भाई, हम तो इसको खाली लपुआ के वीडियो से ही जाने और लपुआ की फैमिली से ही जाने। अब तुम बार बार लपुआ को काहे टोंट मार रही थी जी? आज की वीडियो हमारी तुम्हारे और लपुआ के ऊपर ही होने वाली है। लपुआ को काहे टोंट मार रही थी? तुम्हारा ठेका लेके बैठा है। एक समय था जब तुम भय 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 करके रोती थी तो लपुआ तुम्हारे घर रात के 1:30 बजे तुमको चुप करवाने गया था। हम क्या ही करें, हमारा दम घुट रहा है, हम क्या ही करें, हमारा दम घुट रहा है, हमको अच्छा नहीं लग रहा है, हम कहाँ जाएं, हमारा दम घुट रहा है, हमको अच्छा नहीं लग रहा, हम कहाँ जाएं। तो वह तुमको चुप कराने गया था। और आज जो तुम नौटंकी उसी के नाम का पसार रही हो। और तुम अम्बाला क्या करने गई थी ये बताओ? पहले लड़ुआ बट रहा था वहाँ कि तुमको पनीर का तरकारी नहीं मिल रहा था कि तुम हुआ पनीर का तरकारी खाने गई थी? क्या करने गई थी? व्यूजे कमाने न गई थी जी कि चले हमारा दुकनिया बन रहा है, चलेंगे वहाँ सब में व्यूज कमाएंगे, मिलियंस में व्यूज कमाएंगे, बहुत अच्छा पैसा कमा लेंगे, 2-4 लाख जो है इस महीने का तनख्वाह आ जाएगा, तो हमारा जो कर्जा कुर्जी है वो भर जाएगा। है जी? तुम हुआ व्यूजे में छापने गई थी, लेकिन हुआ उल्टा कि लपुआ का तो व्यूज आया ही नहीं, तो तुम्हारा का घंटा आएगा, फिर भी तो तुम्हारा यहाँ से 3 गुना ही व्यूज आया। तो इस मामले में तुम ठिकरा ना फोड़ो लपुआ पे। लपुआ ने तुमको न्योता दे दिया, तुम गई, और अपना जो है ना करामात अपने रिएक्शन चैनल वालों के ऊपर तो फोड़ना मत, ठीक है? पहले तुम लोग पाप पुण्य करो, फिर इसके बाद आकर के रिएक्शन चैनल वालों को जलील करो जी कि रिएक्शन चैनल वाले हमारी इज्जत का बखिया उखेड़ रहे हैं। किस रिएक्शन चैनल वालों को पता था कि तुम प्रेग्नेंट हो या फिर तुम्हारा मिसकैरेज हो गया है? तुम ही लेकर के आई थी ना जी अपना झोली में बैठ करके। और पहले हमको एक चीज़ नहीं समझ में आता है कि तुम सब कैसे लोग हो जी कि तुम लोगों को कैमरा के सामने रोना आता है। हम लोगों को तो कैमरा के सामने रोना नहीं आता है। जब भी इंसान रोता है तो उसको ये होता है कि यार मेरे सामने से हट जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। लेकिन तुम सबको रोना आता है तो ये होता है कि कैमरा चालू करो, कैमरा चालू करो, लगाओ लगाओ फिल्टर, लगाओ फिल्टर लगाओ, हमको बहुत तेज रोआई आ रहा है, कंटेंट बनेगा, बड़े बड़े थंबनेल निकालना है, एकदम से ऐसे नाक कोटा बहते रहना चाहिए, निकालो थंबनेल निकालो, लगा दो एकदम लगा दो, भरभरा करके व्यू डलरवा आ जाएगा। इस तरीके का तो तुम लोगों का है, तो तुम लोगों को काहे नहीं कोई ट्रोल करेगा जी? और एक बात और ध्यान से सुन लो, तुम्हारे लिए किसी के भी मन में सिंपैथी नहीं है, क्योंकि यही ऑडियंस थी जिनको भर भर के तुम लोगों ने वर्ग लाया है। अब इसी ऑडियंस का जो है ना नजरिया बदल गया है तुम लोगों के प्रति, और अभी जिसका नहीं बदला है ना, आगे आने वाले समय में उसका भी बदल जाएगा, समझी? तो रिएक्शन चैनल वाले हो चाहे ऑडियंस हो, इनको घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। आगे आने वाले समय में ना अब पड़ रहा है, और हम जैसे लोगों को तो कतई पड़ता ही नहीं है, क्योंकि तुम जैसे ब्लॉगरों के लिए हम लोग बैठ करके रोए जी। तुम्हारा बच्चा मरे तो हम लोग रोए, तुम्हारा बच्चा जिए तो हम लोग रोए, तुम्हारा बच्चा हंसे तो हम लोग रोए, तुम्हारा बच्चा खाए तो हम लोग रोए। हैं, रोने का ठेका लिए हम लोग रुदाली लौका रहे हैं जी तुमको। हम लोग अपने परिवार घर द्वार का इमोशन त्याग करके तुम्हारे लिए रात दिन बैठे रहें। वो समय बीत गया जब हम लोग अंधभक्त हुआ करते थे, तुम लोगों के फैमिली के लिए रोते थे, तुम्हारे लिए रोते थे, समझी? लेकिन ड्रामेबाज औरत अब कोई नहीं रोएगा, ठीक है? तो ये मत कहना कि हमको वीडियो बनाना होता तो हम हॉस्पिटल का नहीं बनाते हैं। काहे जी? तुम हॉस्पिटल का काहे नहीं बना रही हो? अब तुम कब दिखाई कि तुम प्रेग्नेंट हो जी? हम तो कह रहे चलो तुम प्रेग्नेंटे नहीं थी, दिखाओ प्रूफ कि तुम प्रेग्नेंट थी। अब इसके ऊपर तुम वीडियो जरूर बनाना, क्योंकि तुमको तो क्या है कि तुमको तो सारा चीज कैमरा के सामने ही रोवाई आता है जी। अब तुमको कह रही हो कि हमको ऐसे ऐसे लोग फोन किए हैं जो हमको कबहुआ फोन नहीं करते थे। काहे जी? अब तुमको लपुआ लपिया से भी बढ़कर कोई और हो गया। एक समय तो तुम्हारे यह भैया भौजी थे ना जी, जो तुमको वीडियो बनाना, वीडियो वायरल करना, हर चीज का ट्रिक बताए थे। यही लपिया थी जो तुमको पैम्पर की थी, यही लपुआ था जो तुमको स्क्रिप्ट समझाने, हर चीज का जो है ना नॉलेज देने के लिए तुमको अम्बाला भंबाला सब जगह ले जाता था। यही लपुआ था जो तुमको भोपाल ले गया था, जहां से कंट्रोवर्सी की शुरुआत हुई थी जगत जी के साथ में। ये वही लपुआ है, समझी? आज यही लपुआ तुमको कुत्ते का भाव नहीं समझ रहा है, क्योंकि तुमने कुछ तो ऐसा किया होगा। कहते हैं ना, कुछ तो कमी रही होगी मेरे प्यार में, यूं ही नहीं सनम बेवफा हो गए। तो लपुआ के साथ कुछ तो तुमने किया होगा ना। तुम जैसे लोगों के लिए सिंपैथी जनता जो आप लोग रखते हो ना, बदुआ जो आप लोग दूसरे को देते हो ना, देखो ये ब्लॉगर दूसरे को, ये पहले ये जो जंगल राज फैमिली है ना, ये सबको बदुआ देती है कि तुम्हारे साथ ही हो जाएगा, तुम्हारे साथ ही हो जाएगा। देखो
सब रोए पड़े हैं, किसी का कोई ऑपरेशन हो रहा है, किसी का कोई। इसीलिए कहते हैं कि किसी को मत बांटो जिंदगी में, जो बांटोगे वो लौट के तुम्हें ही आएगा। बदुआ बांटोगे बदुआ आएगा, प्यार बांटोगे प्यार आएगा। तुम्हारा काम है कंटेंट, और रिएक्शन चैनल वालों का काम है कंटेंट पे रिएक्शन देना या रिएक्ट करना, वो उनका फ्रीडम है, समझी। तो कोशिश करो कि जो तुम परोसोगी उसी के ऊपर तुमको लोग करेंगे। पोटी करोगी तो मक्खियाँ भिन भिनाएंगी ही। तो कोशिश करो मिठाई बनो, हगो नहीं। और यहाँ पे आप सिंपैथी फिम्पैथी की उम्मीद मत करना। कंटेंट जितना धाकड़ लेकर के आओगी उससे भी खतरनाक तुमको जो है रिएक्शन परोसा जाएगा। और तुम लोग तो ऐसे इंसान हो जो एक किसी के मरने के ऊपर भी तुम लोगों का वीडियो आता है, और तुम लोगों के प्रति हमारा सिंपैथी रहेगा जी भाई घंटा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत ज़्यादा पोलाइटली वे में हमने वीडियो बना दिया, नहीं तो बनाना बड़ा धांसू था, तुम बर्दाश्त नहीं कर पाती। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।